बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम्। योग पूर्णता का विज्ञान है। योग सुकृत एवं दुष्कृत कर्मों से किए हुए पुण्य और पाप को समाप्त कर मोक्ष की ओर जाने की क्रिया है। योग का हिंदी या संस्कृत में अर्थ है जोड़ना, और ये बड़ा अद्भुत प्रकार का जोड़ है। सामान्यतः जब हम जोड़ते हैं तो एक और एक मिलाकर दो होते हैं, लेकिन योग का जोड़ जो है वो एक और एक को मिलाकर एक ही होता है। ऐसा जोड़ जिसमें एक को एक से जोड़े और एक ही रह जाए, इस जोड़ को, इस क्रिया को योग कहते हैं। कैसे? मैं और परमात्मा, मैं अपने आप को परम आत्मा से जोड़ूं और मैं मिट जाऊं, मैं समाप्त हो जाऊं, केवल परमात्मा ही शेष रहे, मेरे अंदर भी मेरे बाहर भी। सभी जगह जहां मैं देखूं वहां केवल परमात्मा ही नजर आए। यदि ये क्रिया संपन्न हो जाए तो इसी क्रिया को योग कहते हैं। योग अध्यात्म की उच्चतम सोपान, शुरुआती सोपान से लेकर उच्चतम सोपान पर जाने की क्रिया है। ये मैं को समाप्त कर हम की ओर हमें ले जाता है। पर सामान्यतः जो योग हम करते हैं रोजमर्रा के जीवन में, उसे हम योगासन कहते हैं। योग में 8 अंग हैं, 8 लिम्स ऑफ योगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस प्रकार से इन 8 अंगों को एक साथ जोड़ने से जो एक बनता है उसे योग कहते हैं। योगासन का भी अपना बड़ा महत्व है, क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है वो प्याज के समान है। एक लेयर निकालो दूसरी दिखाई देती है, पहले नहीं दिखाई देती। और सबसे ऊपर की लेयर कौन सी है? उसको हम अन्नमय कोश कहते हैं। ऐसा शरीर जो फूड से बना है, जो भोजन से बना है, जो अन्न से बना है। और जो मनुष्य का शरीर है, इसको किस चीज की जरूरत होती है, क्या क्या चाहिए तो ये जीवित रह सकता है? बड़ा अद्भुत और बड़ा समझने वाला प्रश्न है ये। नंबर 1, आपको भोजन चाहिए, क्योंकि अन्नमय कोश ही है, भोजन के बगैर नहीं जी सकता। पर भोजन चाहे जितना अच्छा कर लीजिए, बड़ा अच्छा भोजन कर लीजिए, रोज काजू और बादाम खाइए, पर सोइए नहीं, नींद मत लीजिए, तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो मनुष्य के शरीर को भोजन तो चाहिए ही, साथ में नींद भी चाहिए। तीसरी चीज क्या चाहिए? तीसरी चीज चाहिए उसको योगासन। और अगर योगासन नहीं कर सकते तो किसी भी रूप में कसरत चाहिए। चाहे आप बर्तन मांज के कसरत करें, चाहे झाड़ू लगा करके कसरत करें, पर अगर सारा दिन आप बिस्तर पर ही सोते रहेंगे
तो भी आप ज्यादा दिन जी नहीं पाएंगे। क्योंकि तीसरी चीज, जो तीसरी आवश्यकता है शरीर की, वो योगासन है। तो योगासन को कसरत कहते हैं। मुख्य रूप से जब शिव ने पहली बार योगासन बताया था तो 10 ही आसन बताए थे। आज लगभग 300 आसन हम प्रयोग में लाते हैं, पर शिव ने 10 आसन बताए थे कि इन 10 आसनों में बैठ करके आप साधना, पूजना, अर्चना कर सकते हैं। और उस आसनों में से, 10 आसनों में से उन्होंने कहा था एक को सिद्ध कर लेना चाहिए। कौन सा? पद्मासन सिद्ध कर लीजिए, सिद्धासन सिद्ध कर लीजिए, वज्रासन सिद्ध कर लीजिए। और लास्ट में उन्होंने कहा अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो किसी एक पोजीशन में बैठ जाइए और उसी में रोज बैठिए। मुक्तासन, जिस तरीके से आप बैठना चाहें उस तरीके से बैठें, और बैठें, बैठना जरूरी। तो मानव शरीर की जो तीसरी चीज है वो कसरत है, वो योगासन है। बिना उसके आप जीवित नहीं रह सकते। चौथी चीज जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, और वो है कनेक्शन। आपका ईश्वर से जुड़ाव, आपका इस यूनिवर्स से, इस वायुमंडल से, इस अंतरिक्ष से जुड़ाव। मनुष्य जन्म लेता है तो शरीर जन्म लेता है, आप जन्म नहीं लेते। मनुष्य मर जाता है, शरीर मरता है, आप तो चले गए। आपकी जो यात्रा है वो पहली सांस से आखिरी सांस तक है। जब आखिरी सांस आपने ले ली तो शरीर तो है, ब्रेन है, मस्तिष्क है, आंखें हैं, नाक है, कान है, सब कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं जो नहीं है। पर दिमाग कार्य नहीं करता। हाथ, पैर, आंखें, कान, मुख कुछ भी कार्य नहीं करते। जितनी देर आप जुड़े हुए हैं उतनी देर ही आप जीवित हैं। जुड़ाव खत्म, जीवन खत्म। और ये जुड़ाव कैसे होता है? ये जुड़ाव है सांसों के माध्यम से। सबसे पहला जुड़ाव जो आप वातावरण से, अंतरिक्ष से कर सकते हैं वो आपका सांसों के माध्यम से है। और सांस कोई मामूली चीज नहीं है। सांस जो है, वेद कहते हैं सांस में ताकत है। आप कितना भी अच्छा खाना खा लीजिए, 5 मिनट सांस मत लीजिए, सारी ताकत खत्म। सांस में ताकत है, सांस में जीवन है, सांस में वो सब औषधियां भी हैं जो मनुष्य को जरूरी है। मनुष्य को चिकित्सक की आवश्यकता नहीं है, मनुष्य को सांस की आवश्यकता है। यदि वो जान ले कि सांस कैसे लिया जाता है तो उसे किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमारे शरीर को जिस चीज की आवश्यकता है वो सब अंतरिक्ष में विद्यमान है, और उसको लेने की जो क्रिया है वो श्वसन है। बिना श्वास के आप ले नहीं सकते। जो भी आपको चाहिए, धन, संपत्ति, दौलत, विजडम, वेल्थ, स्ट्रेंथ, ज्ञान, विवेक, सूचना, कुछ भी आपको चाहिए, सब कुछ इस अंतरिक्ष में विद्यमान है। आवश्यकता किस बात की है? जोड़ने की, योग की। जोड़ना क्या है?
अगर आपने योग को अपने जीवन में ढंग से उतार लिया तो मनुष्य जीवन की जितनी भी आवश्यकता है वो स्वतः स्वयं पूर्ण हो जाती है। पर केवल आसन नहीं, पूर्ण रूप योग को, पूरे 8 अंगों को, यम को, नियम को, आसन को, प्राणायाम को, प्रत्याहार को, धारणा को, ध्यान को, समाधि को, यदि आपने शुरू से यात्रा प्रारंभ कर ली, यम से नियम, नियम से आसन, आसन से प्राणायाम, प्राणायाम से प्रत्याहार, इन 8 अंगों में से शुरू के 4 बाह्य अंग हैं और अंत के 4 अंतः अंग हैं, अंतरांग उनको कह सकते हैं। और मनुष्य के अंतःकरण में 4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। ब्रेन के 4 अलग अलग, दिमाग के जो मस्तिष्क है उसके 4 अलग अलग फलक हैं। दिमाग, जिसको हम माइंड कहते हैं, चित्त, अहंकार और बुद्धि। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये उसके 4 फलक हैं। जब हम माइंड को, मन को अपने काबू में कर लेते हैं, बुद्धि को कार्य करने का अवसर देते हैं, तो आपकी यात्रा मन से ऊपर चली जाती है, बियॉन्ड माइंड चली जाती है, और उसी यात्रा को अध्यात्म की यात्रा कहते हैं। यदि आपको योग के विषय में गहन अध्ययन प्राप्त करना है तो निरंतर प्रयास करना होगा। निरंतर प्रयास कैसे किया जा सकता है? किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहली जो कड़ी है वो है निर्णय लेना। आप निर्णय लें कि मुझे स्वस्थ रहना है, आप निर्णय लें कि मुझे पूर्ण जीवन जीना है। आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता, वो करेगा, आप होंगे नहीं। आपके मन पर आपका पूर्ण काबू रहेगा, कंट्रोल रहेगा। इस प्रकार योगिक जीवन को प्रारंभ करके आप अपने जीवन की पूर्णता के स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता है निर्णय लेने की, और निर्णय लेकर के उस पथ पर पहला कदम रखने की। उसके पश्चात स्वतः जो अंतरिक्ष में व्याप्त ऊर्जाएं हैं वो आपका मार्गदर्शन करने लगेंगी और आप जीवन में उच्चतम सोपानों को प्राप्त करने लग जाए। योग पूर्णत्व प्राप्त करने की क्रिया है। योगासन योग का एक अंग है, और वो अंग क्या है? योग का वो अंग जिसे हम योगासन कहते हैं, वो शरीर को स्वस्थ रखने की क्रिया है। शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो योगासन करना आवश्यक है। पर योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने की बात नहीं है, योग स्वयं को पूर्ण करने की क्रिया है, जिसमें व्रत भी है, जिसमें यज्ञ भी है, जिसमें जप भी है, जिसमें अहिंसा भी है, जिसमें सत्य है, जिसमें नेति, धूति, वस्ती, नौली इत्यादि क्रियाएं भी हैं, जिसमें प्राणायाम भी है, जिसमें प्रत्याहार भी है। किस प्रकार से आप बाहरी चीजों से बाहर निकलकर अपने अंतःकरण में जा सकते हैं।
योग में धारणा भी है, किस प्रकार आप अपने मस्तिष्क को, मन को बाहर निकालकर केवल एक ही चीज पर कंसंट्रेशन कर सकते हैं, वो धारणा भी है। धारणा के बाद योग में ध्यान भी है, और योग की जो अंतिम अंग है उसको हम समाधि कहते हैं, जब मनुष्य ईश्वर में पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है। तो योगासन एक अंग है जिसमें हम भौतिक शरीर को, जो हमारा सबसे बाहरी सेल है, सेट है, जिसको हम अन्नमय कोश कहते हैं। मनुष्य के शरीर के 5 कोश हैं। 5 कोश के बाद आप अपने आप का परिचय कर सकते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये 5 कोश हैं। योगासन पहले कोश को स्वस्थ रखता है। यही योग और योगासन में अंतर है। योग पूर्ण क्रिया है, योगासन योग का एक अंग है। धन्यवाद, आभार।